हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके साथ साथ देखिए ज्योग्राफी वालों का भी होने वाला है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना, वो ज्योग्राफी से भी मैच करने वाला है और इकोनॉमिक्स से भी मैच करने वाला है। ठीक है, मीन्स जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन पूछे वो हर जगह ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नवीकरणीय, जिसको हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन जो है ना किसी और प्रकार से दिया हुआ था, नवीकरणीय दिया हुआ था। ठीक है, तो नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में जानना है। क्वेश्चन क्या है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, उसके बारे में जानना है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो उसके पहले हम लोग को ये तो जानना पड़ेगा ना कि आखिर संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन जानना तो इंपॉर्टेंस है ना। अगर संसाधन जानेंगे तभी तो जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो देखिए अगर बात करें संसाधन का, अगर संसाधन की बात किया जाए तो हमारे आसपास में, हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सारे वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सारे वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य जाति जो है ना अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में बात करें तो पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज़ जिसका मनुष्य जो है ना यूज करता है अपने आवश्यकता के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ संसाधन जो है ना प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। तो उसी को हम लोग जो है ना नवीकरणीय और अनवीकरणीय के रूप में बांटेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा और पॉइंट वो पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है ना, ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। कहाँ पे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, सबका तैयारी आपको करवाया जा रहा है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को जाकर के आराम से जाकर के देख सकते हैं। उसके साथ अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप लोग यूट्यूब पे चले जाएँ। यूट्यूब पे जाने के बाद आर के सेंटर सर्च करके प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें लिखा हुआ, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक है, आपको टॉपिक दे देना वहाँ पे संसाधन, तो बताना है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद उन सभी सामग्री जिनका उपयोग जीवित प्राणी द्वारा अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाता है। मैंने आपको बताया था अभी भी कि हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सारे सामग्री, वे सारे सामान जिसका उपयोग जो है ना मनुष्य जाति करते हैं, मीन्स जीवित प्राणी करते हैं, किसके लिए, अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए लिखा हुआ कि इन्हें प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये जो संसाधन होते हैं ना, ये प्राकृतिक के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि जल, हवा, कोयला, पेट्रोल, ये सब जो है ना प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मतलब कोई भी संसाधन हो सकता है, ये मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक संसाधन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे बात आ गया कि प्राकृतिक संसाधन, तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा ना कि आखिर प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा, देखिए बताया जाता है कि मनुष्य को इस ग्रह पर रहने के लिए प्राकृतिक में उपलब्ध कई उपयोगी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मनुष्य जो है ना जब इस ग्रह पे रहता है, पृथ्वी पे रहता है ना, तो पृथ्वी पे रहने के लिए जो है ना कई प्रकार के प्राकृतिक के चीज़ों का जो है ना उसको ज़रूरत होता है। ठीक है, और इन्हीं संसाधन को जो है क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए सूर्य की रोशनी हम लोग को मिलती है, हवा मिलती है। ठीक है, तो ये क्या प्राकृतिक का देन है, क्या मनुष्य बनाया है क्या इसको, नहीं। ठीक है, ये प्राकृतिक का देन है, और जब ये प्राकृतिक का देन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि हवा, पानी, जंगल, जानवर और खनिज इसके कुछ उदाहरण हैं। हवा जो है, पानी जो है, जंगल जो है, जानवर जो है, ये क्या है, इसके कुछ उदाहरण है, किसके, प्राकृतिक संसाधन के। लिखा हुआ है जब मनुष्य प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके कोई नई चीज बनाता है जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मतलब बोला गया कि जब मनुष्य जो है ना क्या करता है, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके वो क्या करता है, उसे मतलब और मूल्यवान बना देता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन का यूज करके वो अपने यूज का कुछ सामान बना देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज दिया हुआ है ना,
तो ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये आपको बताने के लिए दे दिया गया वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए आगे हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार की। प्राकृतिक संसाधन आखिर कितना प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन जो है ना वो जीवित प्राणियों के लिए क्या है, अति आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग हैं, मनुष्य है, ठीक है, और मनुष्य के लिए अगर हवा ही नहीं रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा, लाइट ही नहीं रहेगा, तो क्या मनुष्य जीवित रह पाएगा? नहीं जीवित रह पाएगा। मनुष्य जो है एक एक सेकंड के लिए जो है हवा के लिए तरसता है, हवा के लिए नहीं, ऑक्सीजन के लिए तरसता है। वो हवा से ही प्राप्त होता है ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए तरसता है। अगर पानी ना मिले तो ये क्या हो जाएगा, प्यास से मर जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य को जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। अगर प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत किया जाए, बांटा जाए, तो ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए बोला गया है कि ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा संसाधन जो होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज दिया हुआ है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन से रिन्यूएबल से सोर्स दिया हुआ है और नॉन रिन्यूएबल। कहने का मतलब है कि रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना, लेकिन रिन्यूएबल का मतलब है कि ये कभी वापस आ सकता नहीं है। मतलब देखो अगर हम लोग सूर्य की प्रकाश की बात करें तो ये कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनरल्स खत्म हो जाएगा, कोयल मतलब कोयला जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है मतलब वापस को हम लोग फिर से यूज नहीं कर सकते वो संसाधन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं ना जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको कितना भी यूज कर लीजिए आप, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। बताया गया है कि वे हमेशा उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। वे जो होते हैं ना, इस प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा उपलब्ध होते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, मीन्स पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो उसका एक बार उपयोग करने के बाद जो है ना पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। बोला गया है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। नवीकरणीय संसाधन के जो उदाहरण है वो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें से पहला आपका है सूर्य। क्या है? सूर्य। बताया गया है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा ही सौर ऊर्जा है। मीन सूर्य के प्रकाश से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब बताया गया है कि सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वोच्च प्राकृतिक संसाधन है। और सूर्य जो है ना पृथ्वी पर मौजूद हर वो जीवित प्राणियों के लिए क्या है, सर्वोच्च प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि अगर लाइट ही नहीं रहेगा, सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलेगा, तो क्या हम लोग अंधेरे में जीवन काट लेंगे? नहीं काट पाएंगे, ठीक है। बताया गया है कि पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो है सूर्य हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन। दूसरा पवन। पवन मतलब क्या होता है, हवा होता है। बताया गया है कि यह जो है जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। अगर पवन की बात करें, हवा की बात करें, तो हवा जो है ना जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। बताया गया है कि वायु क्रमशः पौधों और जानवरों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। वायु क्या करता है कि पौधों में जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है ना ये महत्वपूर्ण होता है। बताया गया कि पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर देखिए थर्ड में जो आपका जल। आप लोग सब जानते हैं कि जल के बोला जाता है ना, जल ही जीवन है, मीन्स जल के बिना जीवन नहीं है। बताया गया है कि जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर आपको जीवित रहना है, जीवित प्राणियों के जीवित रहना ना, तो उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य पानी का उपयोग कई कारणों से करता है। मनुष्य जो है ना पानी का उपयोग जो है ना कई कारणों से करता है। ये क्या प्राकृतिक संसाधन है ना, जिसमें पीने, कपड़े धोने, खाने पकाने और फसल उगाने शामिल है, ठीक है। जिसमें से इस प्रकार के फसल यहाँ पे उगाए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, मीन्स किसका ही उपयोग करके, पानी का उपयोग करके, ठीक है। बताया जाता है कि जल ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नदियों जैसे बहते पानी से उत्पन्न होता है। मीन्स जल ऊर्जा वैसा ऊर्जा होता है ना जो नदियों में बहते पानी से उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।
फिर चौथा में देखिए बताया गया है कि मिट्टी, चौथा में क्या बताया गया, मिट्टी, मिट्टी भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। बताया गया है कि मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन है। मिट्टी क्या है, एक मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि यह वह परत होती है जिसमें से पौधे उगते हैं। यह वह परत होता है ना जिसमें से क्या होता है, पौधे उगते हैं। मान लीजिए अगर मिट्टी रहेगा ही नहीं तो हम लोग अपना फसल कैसे बोएंगे, बो पाएंगे क्या, नहीं। अगर फसल नहीं बोएगा तो क्या हम लोग अनाज की प्राप्ति कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ बताया गया कि जीवित प्राणियों के जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और अगर जीवित प्राणियों की बात करें तो जीवित प्राणियों को जीवन जीने के लिए जो है ना भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन मान लीजिए अगर मिट्टी रहेगा ही नहीं तो हम लोग बुआई कहाँ करेंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। और जब हम लोग पौधों का बुआई नहीं करेंगे तो क्या वहाँ से फसल उगेगा, नहीं उगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मृदा भी क्या है, हम लोगों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए एक नेसेसरी संसाधन है। फिर देखिए पांचवा है आपका बायोगैस। क्या है, बायोगैस। देखिए बताया गया दोस्तों कि बायोगैस ईंधन का एक रूप है। बायोगैस क्या है, ईंधन का एक रूप है जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जैसी गैसों और सूक्ष्मजीवों की मदद से पानी की उपस्थिति में जानवरों और पौधों के अपशिष्ट, जैसे जानवरों के गोबर से टूटने से उत्पन्न अन्य गैसों का मिश्रण है। मतलब बताया गया है कि बायोगैस जो है ना ईंधन का एक रूप है। बायोगैस क्या है, ईंधन का एक रूप है जो किससे किससे बनता है, तो मीथेन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, हाइड्रोजन जैसे गैसों और सूक्ष्म जीवों की मदद से जो है ना पानी की उपस्थिति में जो है ना ये गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन आखिर किसको कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीज पूछा हुआ, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आपको तुलना भी करने के लिए आ जाए तो इस प्रकार से आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना करके एक साइड नवीकरणीय लिख दीजिएगा, एक साइड अनवीकरणीय लिख दीजिएगा और सबका तुलना कर दीजिएगा, ठीक है। बताया गया है कि वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा सीमित होती है, मीन्स अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिसका मात्रा जो है ना वो सीमित होता है, जिसका मात्रा क्या होता है, सीमित होता है, तथा इन संसाधनों का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मीन्स वैसे संसाधन जिसका मात्रा सीमित होता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बताया गया है अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण इस प्रकार से हैं। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण जो है ना निम्नलिखित रूपों में दिया गया, ठीक है। पहला जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ का क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं, एक बार अगर हम लोग पेट्रोल को जला देंगे तो क्या उसको पुनः उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका मतलब है कि वे अंततः समाप्त हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि वो क्या हो जाएंगे, अंततः खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर हम लोग बढ़िया से यूज़ ना करें, उसको अपने भविष्य को देख करके यूज़ ना करें तो वो क्या हो जाएंगे, अंततः खत्म हो जाएंगे। यही कारण है कि ऊर्जा की कीमतें बढ़ते जा रही है। यही कारण है ना कि आज पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही है, कोयला की कीमत बढ़ते जा रही है, ठीक है, डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। ये सब की कीमतें जो है ना दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, क्योंकि मनुष्य जाति क्या कर रहा है, इसका मतलब फालतू में यूज़ करते जा रहा है। अगर उसको ज़रूरत भी नहीं है ना फिर भी वो क्या कर रहा है, वो यूज़ इसको कर रहा है। बताया गया कि जीवाश्म ईंधन में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल है। जीवाश्म ईंधन में जो है ना प्राकृतिक गैस शामिल है, कोयला शामिल है और पेट्रोलियम शामिल है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा आपका अनवीकरणीय संसाधन क्या है, कोयला। बताया गया कि कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में, बिजली पैदा करने के रूप में कारखानों और भाप इंजनों में किया जाता है, ठीक है। कोयले का उपयोग जो है ना ईंधन के रूप में किया जाता है, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, कारखानों और भाप इंजनों में किया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम लोग दोबारा इसका उपयोग कर सकते नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि पेट्रोलियम। तीसरा क्या है, पेट्रोलियम। बताया गया कि खनिज तेल या कच्चे तेल पेट्रोलियम के अन्य नाम है। खनिज तेल या कच्चे तेल जो है ना पेट्रोलियम के दूसरे नाम है। बताया गया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी का तेल जो है ना सभी इस तरल खनिज से बनते हैं। सभी जो है ना इस तरल खनिज से बनते हैं और यह धरती के अंदर गहराई से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यह जो है ना वो धरती के अंदर गहराई से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह जो है इसको जो एक बार यूज़ करने के बाद जो है हम लोग दोबारा इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका मात्रा जो है सीमित होता है और उसका उपयोग हम लोग पुनः नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको हम लोग समझ गए हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या बताया गया। देखिए बताया गया है कि संसाधन से तात्पर्य हमारे पर्यावरण में मौजूद उन सभी सामग्रियों से है जिनका उपयोग जीवित प्राणियों द्वारा किया जाता है। मीन संसाधन हम लोग उसको कहते हैं जो हमारे पर्यावरण में जितने भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आगे बोला गया कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में मौजूद सामग्री है और मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में मौजूद जितने भी सामग्री हैं उसका मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चाहे वो कोयला की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो, डीजल की बात हो, ठीक है, हवा की बात हो, सूर्य की बात हो, हर चीज़ का प्रयोग जो मनुष्य करता है। बोला गया है नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमें नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और पुनः उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन जो है ना वो खत्म हो सकता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसकी मात्रा जो है ना सीमित होती है और वो क्या हो जाएगा, अंततः खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया, जैसे कि मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आप लोग सब देखते हैं कि कोयला का उपयोग अंधाधुंध किया जा रहा है, पेट्रोलियम का उपयोग जो अंधाधुंध किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है ना एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, अंततः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे या तो पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसके साथ साथ वीवीआई क्वेश्चन का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग वीवीआई क्वेश्चन भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।